भूतिया डाक बंगला। उत्तराखंड की पहाड़ियों में घना जंगलों से घिरा एक पुराना डाक बंगला है। कालीघाट डाक बंगला। लोग कहते हैं कि वहां कोई नहीं जाता क्योंकि वो जगह अब इंसानों की नहीं रही। शुरुआत सन 2022 की बात है। चार दोस्त रोहन, नील, साक्षी और अंशिका कॉलेज से ट्रैकिंग के लिए निकले थे। उन्हें रोमांच पसंद था और डरावनी जगहों पर जाने का उनका शौक। इंटरनेट पर उन्होंने कालीघाट डाक बंगले के बारे में पढ़ा। लोगों की कहानियों में वहां से चीखें आने की बात कही गई थी। उन्होंने ठान लिया, वहीं रात बिताएंगे। पहुंचना शाम ढल रही थी जब वे उस जगह पहुंचे। बंगला बहुत पुराना और जर्जर था। दीवारों की प्लास्टर उखड़ी हुई थी और खिड़कियों से टूटा कांच लटक रहा था। बंगले के पीछे घना जंगल था। साक्षी ने जब अंदर कदम रखा तो उसे लगा जैसे किसी ने उसे देखा हो, पर वह बोली कुछ नहीं। वे सभी हंसी मजाक करते हुए कमरे में गए। मोबाइल नेटवर्क नहीं था और बंगले में बिजली भी नहीं थी। मोमबत्तियों की रोशनी में उन्होंने रात बिताने की तैयारी की। अजीब घटनाएं। रात के लगभग 1 बजे रोहन को पानी पीने उठना पड़ा। जब वह रसोई की ओर गया तो उसने देखा कि दरवाजे के बाहर कोई परछाई खड़ी है, एक औरत की। लंबे बाल, सफेद साड़ी और झुका हुआ चेहरा। रोहन ने जोर से चिल्लाया, लेकिन जब बाकी दोस्त आए, बाहर कोई नहीं था। साक्षी को भी अजीब सपने आने लगे। एक औरत उसे पुकार रही थी, मुझे इंसाफ चाहिए। रहस्य खुलता है अगले दिन। गांव के एक बुजुर्ग मिले जो बकरियां चराते थे। उन्होंने बताया कि कई साल पहले एक डॉक्टर अपनी पत्नी के साथ यहां रहने आया था। उसकी पत्नी को संदेह था कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। एक रात झगड़ा हुआ और पत्नी ने बंगले की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। लेकिन गांव वालों का मानना था कि वो आत्महत्या नहीं थी, डॉक्टर ने उसे धक्का दिया था। लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया और फिर वो डॉक्टर खुद रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। तब से लोग कहते हैं कि उस औरत की आत्मा वहां भटक रही है, इंसाफ की तलाश में। डरावना मोड़ अगली रात। अंशिका अचानक नींद से चीखते हुए उठी। उसका चेहरा पीला और आंखें फटी हुई थीं। उसने कहा, वो वो मुझ में घुस गई है। उसने कहा है कि अगर तुम लोग कल सुबह तक नहीं गए तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। नील ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी सभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। खिड़कियों से खून टपकने लगा और कमरे में एक भारी आवाज गूंजने लगी, मुझे इंसाफ चाहिए। भागने की कोशिश घबराकर चारों दोस्तों ने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तभी साक्षी को याद आया, उस आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब उसकी सच्चाई दुनिया के सामने आए। नील ने तुरंत अपने कैमरे से रिकॉर्डिंग शुरू की और साक्षी ने आत्मा से कहा, हम तुम्हें न्याय दिलवाएंगे, बस हमें छोड़ दो। एक पल को सब शांत हो गया। दरवाजा खुल गया। अंत वे चारों भागकर गांव पहुंचे और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। गांव वालों के बयान और कुछ पुरानी फाइलों के आधार पर केस फिर से खोला गया। पता चला कि उस डॉक्टर ने अपनी पत्नी को मारकर झूठी कहानी फैलाई थी। उसे कुछ महीनों बाद नेपाल में पकड़ा गया। जब न्याय हुआ तो बंगले से चीखें आना बंद हो गईं। गांव वाले फिर से वहां आने लगे और बंगले को पर्यटन स्थल बनाने की बात होने लगी। पर कहते हैं ना, कुछ रूहें इतनी पीड़ा में होती हैं कि उनके जाने के बाद भी डर की छाया वहीं रह जाती है। अगली बार जब किसी पुरानी जगह जाने का मन हो तो जरा सोच लीजिए।